सो यहाँ पे हमारे पास एक और फिनोमिना है ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि है वाई सन लुक्स वाइट एट नून। सन लुक्स वाइट एट नून। सो अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर हम सन को आफ्टरनून के टाइम अगर डायरेक्ट व्यू करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें वाइट इन कलर अपीयर होता है। सो इसके पीछे भी जो रीजन है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। एट नून द लाइट हैज टू ट्रेवल अ कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस through the atmosphere before reaching the eye of an observer. Thus, only very little amount of blue or violet light scattered away. The sun looks white at noon. इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा अर्थ है, दिस इज द अर्थ और दिस इज द सन। सो आफ्टरनून के टाइम पे क्या होता है, ये जो अर्थ से सन का डिस्टेंस होता है ये कंपैरेटिवली छोटा होता है। इट इज कंपैरेटिवली शॉर्टर। किससे छोटा होता है? अर्थ से सन का डिस्टेंस जो आफ्टरनून का होता है वो अर्थ से सन का डिस्टेंस एट सनसेट और सनराइज से कंपैरेटिवली छोटा होता है, क्योंकि सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन हमारा कहां होता है? नियर द होराइजन। सो होराइजन से अर्थ का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, बट ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम जो अर्थ से सन का डिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। ये डिस्टेंस स्मॉल होता है, ये डिस्टेंस लार्ज होता है। तो इससे क्या होता है, ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम जब सन और अर्थ का डिस्टेंस स्मॉल होता है या कम होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि सन से आ रही होती है, और एज एन ऑब्जर्वर जिसको हम देख रहे होते हैं, वो हमें व्हाइटिश अपीयर होती है। इसके पीछे का रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि उस टाइम पे सन और अर्थ का डिस्टेंस मिनिमम होता है, एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लू और वॉयलेट लाइट स्कैटर्ड अवे। इस कम डिस्टेंस होने की वजह से बहुत कम अमाउंट में ब्लू और वॉयलेट लाइट हमारी एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड होती हैं। ओके, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट है वो व्हाइटिश रहती है। द सन अपीयर व्हाइट ड्यूरिंग द नून। ओके, सो दिस इज अनदर फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो अगला फिनोमिना है डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। आपने देखा होगा कि जनरली जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं। और अगर आपने देखा हो लाइट हाउस एक ऐसा स्टेशन होता है नियर द बैंक ऑफ रिवर जो आइसोलेटेड आइलैंड्स पे बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि मरीन शिप्स को या जो बिग शिप्स होते हैं उनको उस आइलैंड से दूर रखा जा सके ताकि वो रॉक से ना टकराए। सो उस लाइट हाउस में जो ऊपर जो लाइट फिट करते हैं वो रेड इन कलर होती है। या जनरली आप देखते होंगे कि जो हमारे नॉर्मल व्हीकल्स की जो बैकलाइट होती है वो रेड इन कलर होती है। उसको रेड करने के पीछे कोई रीजन है या फिर नॉर्मली जनरली हम उसको रेड इन कलर कर देते हैं? उसके पीछे उसे रेड करने का रीजन है, ओके, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, जो कि अब हम यहां देखेंगे। डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। ऐसा क्यों होता है? डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर बिकॉज रेड कलर इज स्कैटर्ड लीस्ट। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीस्ट। जो रेड कलर होता है वो सबसे लीस्ट स्कैटर्ड होता है, ओके, बाय द डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, फॉग पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके थ्रू जो रेड कलर है वो सबसे लीस्ट स्कैटर्ड होता है। यू कैन सी बाय द एयर पार्टिकल, स्मोक और फॉग ड्यू टू इट्स लॉन्गर वेवलेंथ। ऐसा इसलिए होता है जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ कैसी होती है? लॉन्गर।
Hence, red color can be seen in the same shade even at a large distance. तो इसी वजह से क्या होता है, रेड जो कलर होता है वो हमें सेम शेड में लार्ज डिस्टेंस पे भी क्लियरली विजिबल होता है. दैट्स वाई जो डेंजर सिग्नल्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हम क्रिएट करते हैं या बनाते हैं वो रेड इन कलर होते हैं. ओके, ये भी फिनोमिना डिपेंड करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, क्योंकि रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड होता है बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर वेवलेंथ. सो दिस इज अनदर फिनोमिना रिगार्डिंग इट.